मैं चैतर वसावा से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आदिवासियों के अहित के मुद्दे पर आपने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा, तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी के संगठन में आदिवासी कहीं नहीं है। तो उनके इस अहित को ध्यान में रखते हुए कल सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा करेंगे। भरूच लोकसभा की जनता यह जानना चाहती है कि एक एमएलए को जो ग्रांट मिलता है 2.5 करोड़ का, तो कल चैतर वसावा जी भरूच की जनता को यह बताएं कि उस 2.5 करोड़ रुपए के ग्रांट से, क्योंकि अब उनको एमएलए बने हुए 1 साल 2 महीना होने जा रहा है या 1 महीना होने जा रहा है, तो चैतर वसावा जी ये बताएं कि उनको जो 1 साल में 2.5 करोड़ का ग्रांट मिला था, उस ग्रांट से डेडियापाड़ा में कौन कौन सा गुणवत्तापूर्ण वो काम किए हैं, उसके बारे में एक बार भरूच की जनता को जरूर बताएं। आखिर अरविंद केजरीवाल को भोली भाली आदिवासी जनता से क्या बैर है कि संगठन को खड़ा किए हुए 12 साल हो गया, लेकिन आज तक संगठन का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा क्यों नहीं है। चैतर वसावा अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा आप में क्यों नहीं है राष्ट्रीय लेवल पे अध्यक्ष। आज मैं ये प्रश्न ईशुदान गढ़वी के माध्यम से चैतर वसावा को पूछ रहा हूं कि जिस सुविधा के तहत आपने 1 साल के अंदर 45 लाख का गाड़ी जो है बसा लिया अपने घर में फॉर्च्यूनर, तो वही सुविधा डेडियापाड़ा के कम से कम आपको 1,03,000 वोट देने वाले जनता को क्यों ना मिले। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास एक व्हाट्सएप आया जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया और आपके सामने लाइव हुए हैं। जाहिर आमंत्रण आवती काले तारीख 1/2024 गुरुवार ना रोज आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय नेता, अब पता नहीं है कि नहीं है मालूम नहीं, डेडियापाड़ा के धारासभ्य श्री चैतर वसावा जी का आगमन होने से सुस्वागतम। कल भरूच के मोबी चौकड़ी पे 10 बजे सुबह चैतर वसावा जी आएंगे और लोगों को जाहिर आमंत्रण दिए। तो चैतर वसावा को जो जमानत मिला है और अब जब वो बाहर निकल करके कल भरूच के जनता को संबोधित करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास भरूच के लोकसभा सीट के कई लोगों का फोन आया। कुछ डेडियापाड़ा के भी लोग थे, कुछ जो है नेत्रंग के भी लोग थे, कुछ मियागाम करजन के भी लोग थे, कुछ जंबूसर के भी थे। तो उन सभी जगह से फोन आया और उनकी जो अंदर की बातें थी जो वो जानना चाहते हैं चैतर भाई से, वहां के डेडियापाड़ा के धारासभ्य से, कि आप जो भरूच का चुनाव लड़ेंगे और भरूच का लोकसभा चुनाव पे आप दावा ठोकेंगे, तो मैं तो डेडियापाड़ा का हूं नहीं। भरूच का एक जनता कहा कि मैं तो सर करजन का हूं, तो मुझे क्या पता कि डेडियापाड़ा में क्या हुआ है। तो लोकतांत्रिक आवाज के माध्यम से उनका कहना था कि कल आज आप ये प्रश्न पूछ लीजिए और कल चैतर वसावा जब 10 बजे सुबह भरूच में जनता को संबोधित करें तो इन प्रश्नों का जवाब वहां की जनता को दें। तो मैं आज भरूच की जनता की ओर से, यानी भरूच लोकसभा के जनता की ओर से चैतर वसावा से लोकतांत्रिक आवाज की तरफ से भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डेडियापाड़ा की जनता अकेले नहीं, अगर भरूच लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो भरूच के उन सभी विधानसभा, उस लोकसभा के अंदर आने वाले विधानसभा के लोगों का एक ज्वाइंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि कल चैतर वसावा इसका जवाब जरूर देंगे। मैं इसको 2 भागों में बांटा हूं कि पहला कि चैतर वसावा
से वहां की जनता ने जो सवाल किया है वो मैं अभी सवाल पूछ रहा हूं, उसका वो कल जवाब देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और दूसरा कि एक कट्टर ईमानदार धारासभ्य चैतर वसावा अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार से प्रश्न पूछ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सही में ईमानदार हैं तो इनकी पार्टी में जो गलतियां हैं, कल चैतर वसावा अरविंद केजरीवाल से माइक पकड़ करके ये सवाल जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भरूच के लोकसभा की जनता के प्रश्न। भरूच लोकसभा की जनता ये जानना चाहती है कि एक एमएलए को जो ग्रांट मिलता है 2.5 करोड़ का, तो कल चैतर वसावा जी भरूच की जनता को यह बताएं कि उस 2.5 करोड़ रुपए के ग्रांट से, क्योंकि अब उनको एमएलए बने हुए 1 साल 2 महीना होने जा रहा है या 1 महीना होने जा रहा है, तो चैतर वसावा जी ये बताएं कि उनको जो 1 साल में 2.5 करोड़ का ग्रांट मिला था, उस ग्रांट से डेडियापाड़ा में कौन कौन सा गुणवत्तापूर्ण वो काम किए हैं, उसके बारे में एक बार भरूच की जनता को जरूर बताएं। गुजरात में शिक्षण बहुत महंगा है, यह चैतर वसावा का कहना था चुनाव के समय, और उन्होंने कहा था कि मैं सस्ता शिक्षण दिलाने का प्रयास करूंगा। तो मैं ये चैतर वसावा जी से भरूच की जनता की ओर से सवाल पूछ रहा हूं कि डेडियापाड़ा में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोलने के मुद्दे पर आपने क्या प्रयास किया है 1 साल के अंदर? सरकार से प्रश्न नहीं, आपने जो प्रयास किया है। भरूच की जनता यानी भरूच लोकसभा की जनता गोवा के जो है उस एमएलए के मोहल्ला क्लिनिक को देख करके अभिभूत हो गई है, और वो चैतर वसावा से यह प्रश्न पूछना चाहती है कि भरूच के अंदर या डेडियापाड़ा के अंदर आप अपने विधानसभा में गोवा के एमएलए के जैसा मोहल्ला क्लिनिक खोलने का क्या प्रयास किए हैं और उसकी प्रगति कहां तक है? क्योंकि साल भर में अगर वो कागज पर होगा तो उसको तो जमीन पर आने में 10 साल लग जाएगा। हर जगह चैतर वसावा चुनाव के पहले बोला है कि मैं अगर एमएलए बन गया तो आपका बिजली फ्री हो जाएगा। आम आदमी पार्टी नहीं बोला है, मेरे पास बाइट है। तो चैतर वसावा एमएलए बन गया तो डेडियापाड़ा के लोगों को क्या बिजली फ्री मिल रहा है? सबका बिल चैतर वसावा ही भर रहा है क्या? तो भरूच की जनता ये जानना चाहती है कि इतना बड़ा जनता का हितैषी एमएलए जो पूरे डेडियापाड़ा विधानसभा के करोड़ों रुपए का बिल अगर वो अपने अकाउंट से भर रहा है, तो ऐसा आदमी को तो सांसद जरूर होना चाहिए। भरूच की जनता ये जानना चाहती है कि गुजरात में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेडियापाड़ा में वहां की जनता के लिए फ्री कोचिंग का आयोजन कराने हेतु चैतर वसावा ने कौन कौन से प्रयास किए, ये कल जरूर ये जवाब दें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी में ही 5 गो कोचिंग वाला है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। और भरूच की जनता यह भी जानना चाह रही है कि डेडियापाड़ा के क्षेत्र में पिछले 1 साल के दौरान गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं और भारत सरकार की योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये सब तरह का, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, उसके प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किया है चैतर वसावा? कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये जनता को कितनी बार वो बताए हैं वो। और एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है चैतर वसावा जी से कि जरा भरूच लोकसभा की जनता देखिएगा कि चैतर वसावा जी निकल गए हैं, चैतर वसावा साहेब किंग इज बैक, और किंग बैक हुआ है फॉर्च्यूनर गाड़ी से। यहां लाल में लग रहा है कि एमएलए गुजरात लिखा हुआ है। तो आखिर ये सफलता की कौन सी चाबी आपके पास है
कि एमएलए बनते ही 1 साल के अंदर 30-40 लाख का गाड़ी आप खरीद लिए, वो बोला चाबी जरा डेडियापाड़ा जनता को भी दे दीजिए, तो बेचारा अगला साल क्या हो कि फॉर्च्यूनर जो है डिमांड ही पूरा नहीं कर पाए, कम से कम जो जितना लोग आपको वोट दिए हैं उतना का तो कर दीजिए व्यवस्था कि 1,03,000 आदमी डेडियापाड़ा में फॉर्च्यूनर पे घूमने लगे। क्यों मैं ऐसा कहा? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ईसूदान गढ़वी का जो है स्टेटमेंट है, ये चैतर भाई को बताना जरूरी है कि ईसूदान गढ़वी का कहना था कि जो सुविधा नेता को मिले वही सुविधा जनता को क्यों नहीं मिले। तो आज मैं ये प्रश्न ईसूदान गढ़वी के माध्यम से चैतर वसावा को पूछ रहा हूं कि जिस सुविधा के तहत आपने 1 साल के अंदर 45 लाख का गाड़ी जो है बसा लिया अपने घर में फॉर्च्यूनर, तो वही सुविधा डेडियापाड़ा के कम से कम आपको 1,03,000 वोट देने वाले जनता को क्यों ना मिले। ये था मेरा चैतर वसावा से सवाल। अब दोस्तों, चैतर वसावा को कल मैं उम्मीद करता हूं कि एक ईमानदार राजनेता के तरह अरविंद केजरीवाल से भी एक आध सवाल करे। चैतर वसावा अरविंद केजरीवाल को यह पूछे कि आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष कौन है और पार्टी 2012 में स्थापित हुई है, आखिर वो कौन सा वजह है कि पार्टी 12 साल में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का एक नया विंग नहीं बना पाया। आखिर अरविंद केजरीवाल को भोली भाली आदिवासी जनता से क्या बैर है कि संगठन को खड़ा किए हुए 12 साल हो गया, लेकिन आज तक संगठन का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा क्यों नहीं है। चैतर वसावा अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा आप में क्यों नहीं है राष्ट्रीय लेवल पे अध्यक्ष। चैतर वसावा से मैं उम्मीद करता हूं कि कल यह भी प्रश्न पूछे कि शीश महल के बारे में थोड़ा आप चलिए मीडिया को तो नहीं बताए, रजनीश सिंह तोमर को तो नहीं बताए, हमको आके कोना में बता दीजिए ताकि हम संतुष्ट हो जाएं कि ना शीश महल में सब कुछ सही है। मैं चैतर वसावा जी आपसे यह आह्वान करता हूं कि कल आप यदि एक ईमानदार और सच्चा राजनीतिज्ञ होंगे तो केजरीवाल से यह प्रश्न जरूर पूछिए कि आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है नेशनल लेवल पे, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, इमरान हुसैन, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, राखी बिड़लान सब हैं, सभी जाति वर्ग के हैं। आखिर हमारा आदिवासी वर्ग क्या बिगाड़ा है जो इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में एक मेंबर भी आप नहीं लिए? कम से कम चैतरे वसावा को ले लेते। ये आदिवासी जनता को समझना है आम आदमी पार्टी का स्टैंड। और मैं चैतर वसावा से यह भी कहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अनुसूचित जाति के यानी अनुसूचित जनजाति के यानी कि आदिवासी वर्ग से कितने लोगों को अरविंद केजरीवाल ने रखा है। और अंत में मैं चैतर वसावा जी को एक इंफॉर्मेशन दे करके आगाह करता हूं कि आम आदमी पार्टी आदिवासी नहीं, एक जाति को छोड़कर बाकी सभी जाति का विरोधी है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। ये भारत के सभी जाति के जनता को समझना है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जिस जाति से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी भी उसी वर्ग से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता जी भी उसी जाति से बिलोंग करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद के ऊपर यादववाद का आरोप लगा पाएंगे?
क्या अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के ऊपर यादववाद का आरोप लगा पाएंगे? ये जो पार्टी के 3 टॉप मोस्ट पोस्ट है वो एक ही जाति का आदमी आम आदमी पार्टी में लेकर के बैठा है। तो ये भारत की जनता को समझना है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक जातिवादी नेता है, क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सचिव और नेशनल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तीनों ही वर्ग नहीं दोस्तों, ओबीसी एक ही जाति से बिलोंग करता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तरह चैतर वसावा भरूच लोकसभा में रहने वाले जनता के तरफ से मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका कल जरूर जिक्र करेंगे, और एक कट्टर ईमानदार नैतिक नेता के तरह अरविंद केजरीवाल से इस प्रकार के प्रश्न को पूछेंगे। और मुझे याद है कि चैतर वसावा ने कहा था कि आदिवासियों का अहित होगा तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। तो आदिवासी आम आदमी पार्टी के संगठन में कहां है? क्या आदिवासियों का संगठन में ना लेना उनका अहित नहीं है? तो क्या चैतर वसावा कल इस बात का ऐलान कर सकते हैं? मैं चैतर वसावा से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आदिवासियों के अहित के मुद्दे पर आपने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा, तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी के संगठन में आदिवासी कहीं नहीं है। तो उनके इस अहित को ध्यान में रखते हुए कल सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा करेंगे। तो इन्हीं के साथ दोस्तों मैं आज यहीं तक आपके लिए अपना रख रहा हूं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।